हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। मैथ्स क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का फिर स्वागत है। शंकु का चैप्टर अपना चल रहा था, एक्सरसाइज 16.3, उसमें 5 क्वेश्चन अपने हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1848 वर्ग मीटर, और आगे इसमें लिखा है उसकी तिर्यक ऊंचाई, ध्यान देना तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो L होती है, वो 12 मीटर, और आधार की त्रिज्या यानी R हमें ज्ञात करना है। यदि केवल ऊंचाई का नाम आता है तो H और तिर्यक ऊंचाई का नाम आता है तो L। अब हम इस प्रश्न को वहीं से शुरू करेंगे जो हमें दिया है प्रश्नानुसार अपने पास है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये हमें दिया है 1848 वर्ग मीटर। फार्मूला हमें इसमें लिखना है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मान दिया है तो फार्मूले को पहले लिखें। तो वक्र पृष्ठ का होता है पाई आर एल बराबर 1848, या अब इसमें मान रख देते हैं पाई का मान 22/7 इंटू आर हमें ज्ञात करना है, ऐसे रहने दो, एल का मान 12 बराबर 1848। अब इसका पक्षांतरण करें तो आर हमें ज्ञात करना, तो आर बाएं पक्ष में ऐसे रहेगा, 1848 ऐसे रहेगा, बटा देखिए 22/7 उधर जाएगा तो 7 नीचे वो तो चला जाएगा ऊपर, और 22 आ जाएगा नीचे। 7 इसमें देखिए 12 भी गुणा हो रहा है, पक्षांतरण करोगे तो 12 का भी भाग लगेगा, यानी बटे के नीचे आ जाएगा। अब अपन इसको काट देते हैं, 12 से ये कटेगा 154 बार, और 22 से ये संख्या हमने कई बार काटी है, 154 22 से 7 बार करता है, तो अपने पास यहाँ R का मान आएगा 7 × 7, यानी आधार की जो त्रिज्या है वो 49 मीटर होगी। इस प्रकार अपन ये मान गणना के द्वारा निकाल सकते हैं। अब लेते हैं इसी प्रश्नावली में अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें, दिए गए मान को नोट करें, वो भी प्रतीक चिन्हों के साथ, क्या क्या मान दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार यदि अपन नोट कर लेंगे तो अपन इस क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे। देखो 7वां क्वेश्चन है इसका, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी क्या दिया है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यह हमें दिया है 154 सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी है। और क्या दिया है, इसकी तिरछी ऊंचाई, ध्यान दें तिरछी ऊंचाई को लिखते हैं L, तो L बराबर हमें दिया है 25 सेमी। और पूछा क्या है इसमें, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी शंकु की ऊंचाई, यानी हमें H ज्ञात करना है। फिर ध्यान दें आप, केवल ऊंचाई को H और तिर्यक ऊंचाई को L लिखते हैं। अब जो मान हमें दिया है वहीं से देखो इस प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार अपने को दिया है शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154। तो ध्यान देना शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, इसका मतलब ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, जवाब मिलेगा, यानी शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, यानी ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। और फिर अपने आप से पूछो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो फार्मूला लिख दो पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब यहाँ से मान निकालो, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर ज्ञात करना है, बराबर 154। पक्षांतरण कीजिए तो आर स्क्वायर बराबर होगा 154 ऊपर रहेगा इंटू 7, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे 22 आएगा। 22 से 154 पहले बताया था, कई बार आएगी संख्या, 7 बार कटेगी, तो अपने पास आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 × 7। यहाँ से आर निकाल लेंगे, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगेगा,
यानी आपको वर्गमूल करना है। वर्गमूल में समान संख्या के दो दो के जोड़े बनते हैं और एक जोड़े से एक संख्या बाहर निकालना है। तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो अपने पास देखिए इसका ये पहला भाग हो गया। आधार के क्षेत्रफल से हमने यहाँ त्रिज्या ज्ञात कर ली। एल इसमें दिया हुआ है पहले से है। तो सेकंड नंबर में देखो आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर और एल बराबर अपने पास आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हमें एच ज्ञात करना है। तो देखिए एच का फार्मूला क्या होगा, एक बार मैं छोटा सा यहाँ चित्र बना करके समझा दूं। शंकु इस प्रकार का होता है। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो बना सकते हैं। यहाँ देखिए त्रिज्या, ये तो इसका आधार हो गई आर, ऊंचाई लंब यानी ये एच और तिर्यक ऊंचाई ये कर्ण का काम करेगी। तो देखिए कर्ण एल होता है, आधार आर होता है और लंब एच होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से एच ज्ञात करना है। एच का मतलब लंब। तो ये होगा लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर यानी एल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर आर स्क्वायर। जैसे आप यहाँ से एच स्क्वायर एच ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ये एच का फार्मूला हो गया। अब मान रख दीजिए एल का मान अपने पास 25 है तो 25 का वर्ग माइनस आर यानी 7 का वर्ग और पूरे का अंडर रूट। तो ये आएगा 25 को 25 से गुणा किया 625 माइनस 49, ये घटा दीजिए। तो 15 में से 9 गए, 6 बचेंगे और यहाँ हो गए 11, 11 में से 4 गए 7 यानी 576। और जब 576 का वर्गमूल करेंगे तो 576 का देखो 625 का होता है 25, तो 576 जस्ट इसके पीछे मिल जाएंगे आपको 24 होगा, या वर्गमूल करके देख लें तो 576 का हो गया 24। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर आ गई। तो इस प्रकार अपने ये गणना कर सकते हैं। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ 8वां। तो 8वें क्वेश्चन के अंदर अपने पास है 2 शंकु दिए हुए हैं इसमें। इसका मतलब इस प्रश्न में 2 शंकुओं की चर्चा कर रहा है। तो इस प्रश्न को देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। 8वें क्वेश्चन में अपने पास है 2 शंकुओं के आधार का व्यास समान है। ये चीजें नोट करने की है। देखो शंकु इसमें है 2, शंकु कितने इसमें 2, साथ ही क्या दिया है आधार का व्यास समान है। आधार का व्यास समान है। क्या कहना चाहता है ये? देखिए व्यास अगर समान होगा तो उनकी त्रिज्याएं भी समान होगी। व्यास समान है, दोनों शंकु हैं, दोनों के व्यास समान है। इसका मतलब यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए अगर व्यास समान है तो उनकी त्रिज्याएं भी समान होगी। मान लो एक शंकु की त्रिज्या r1 और दूसरे की r2 हो तो ये दोनों बराबर होगी। तो मैं लिख देता हूं r1 बराबर r2 बराबर, इसको मान लेते हैं स्मॉल r, ये मान लेते हैं, यानी r1 की जगह भी r हो जाएगा और r2 की जगह भी r, यानी ये त्रिज्याएं समान हो गई। त्रिज्याएं समान क्यों हुई? क्योंकि व्यास समान है। पहली बात ये हो गई। दूसरा इसमें दिया है उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात। देखिए तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात, तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात। तिर्यक ऊंचाई यहां पर होगी l, लेकिन शंकु इसमें 2 है तो अपन लिख देते हैं कि पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई l1 और दूसरे की लिख दें l2। तो अनुपात l1 अनुपात l2 बराबर इसमें दिया हुआ है 5:4। ये भी हमने नोट कर लिया। आगे इसमें दिया है कि यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 400 सेमी स्क्वायर हो
तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ने में और लिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सरल है। देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, जो चीजें इसमें दे रखी है उसका उपयोग करेंगे। पहली चीज तो क्या है कि आधार का व्यास समान है, इसलिए अपन हल करते समय क्या कर सकते हैं कि अगर पहले शंकु की त्रिज्या r1 दूसरे की r2 हो तो r1 बराबर r2 बराबर हमने r मान लिया, ये हमने पहले ही लिख दिया। दूसरा इसमें दिया है कि तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात, तो तिर्यक ऊंचाई हमने मानी है L1 अनुपात L2 बराबर 5:4। तो अपन यहाँ अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, L1 बटे L2 बराबर हो जाएगा 5/4। इसे दे दें समीकरण नंबर 1। कितना सा पढ़ लिया। दूसरा इसमें क्या लिखा है, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अपने को दिया है 400 सेमी स्क्वायर। तो ज्ञात किसका करना है, बड़े शंकु का ज्ञात करना है। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगर अनुपात दिया है तो हम इनके क्षेत्रफलों का भी अनुपात लिख देंगे, लेकिन ध्यान देना पहले मान बड़ा है तो पहले बड़े शंकु के लिए लिखा जाएगा। तो अपन देखो ज्ञात करने के लिए अनुपात ये सूत्र कैसे बनाएंगे, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो फार्मूला लिखते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो इसका नीचे भी होगा पाई आर एल। केवल फर्क क्या होगा, ध्यान देना त्रिज्याएं समान है, R1 R2 को हमें R लिखना है, तो मैं यहाँ पर R1 और R2 नहीं लिख करके केवल R लिख देता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई L1 है और ये L2 है, तो यहाँ से देखिए पाई R कटेगा, ये कट जाएगा। अब जो मान अपने पास है वो लिख देते हैं। देखो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऐसे कैसे लिख दो, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये दिया हुआ है छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 400 बराबर, यहाँ देखिए अपने पास आ गया L1 बटे L2, तो यहाँ ध्यान देना L1 बटे L2 का मान 5/4 लिख सकते हैं। तो अपने पास देखो क्या बनेगा, ये बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 400 बराबर L1 बटा L2, ये अपने पास आ गया 5/4। अब यहीं से देखो अपन मान निकाल सकते हैं, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर रखेंगे, 400 का भाग लग रहा है, 400 उधर जाती गुणा हो जाएगा, तो अपन क्या लिख देंगे, बड़े शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5/4 गुणा 400, 4 से 400 100 बार कटेगा, तो अपने पास आएगा ये 500 सेमी स्क्वायर, और ये क्या आ गया, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार ये मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ये मान निकाल सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला जो इसका क्वेश्चन है वो है 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन को भी देखो मैं पढ़ करके आपको बता रहा हूँ, आप भी ऐसे अभ्यास कीजिए, किताब से क्वेश्चन पढ़िए, एक बार 2 बार 3 बार कितने बार ही पढ़ो, और जब समझना शुरू हो जाता है कि हाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो आप तुरंत उसमें से दी गई मूल बातें नोट कर लें, और फिर उसमें ये भी नोट कर लें कि प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, फिर उसको हल कीजिए, हो जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन है अपना, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। देखो एक शंकु है, उसके अंदर
तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो मैं यहां सीधा ही लिख देता हूं, तिर्यक ऊंचाई होती है l, अनुपात त्रिज्या है r, बराबर ये दे रखा है हमें 7:4, ये दिया हुआ है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हमें दे दिया 792 सेमी स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि 792 सेमी स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी शंकु की हमें r ज्ञात करनी है। तो देखिए ये मान दिया हुआ है। अब की बार यहां पर शंकु एक ही है तो अपन इसको बटे में नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा ही कोई मान है, अगर दो शंकु होते तो अपन जैसे इससे पहले वाले में अपने बटे में लिख दिया था। इसका देखो एक सीधा सा नियम है कि यदि कोई भी राशि, जैसे ही तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, कोई भी राशि यदि अनुपात में दी है तो हम उस अनुपात के साथ अक्स लिख करके वो राशि मान लेंगे। कैसे कि माना L बराबर, L के साथ अनुपात दिया है 7, तो अपन लिख देंगे 7x सेंटीमीटर, और R के सामने दिया है अनुपात में 4, R के साथ दिया है 4, तो ये हो गया 4x सेंटीमीटर, ये अपन मान लेंगे। और जैसे अपने पास x का मान आएगा तो x का मान आप R में रखोगे तो त्रिज्या आ जाएगी, और L में रखोगे L आ जाएगा। अब जो मान हमें दिया वहीं से प्रश्न शुरू करते हैं। तो क्या दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 792। यहां अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, तो ये होता है पाई आर एल बराबर 792। मान रख देते हैं। पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान है यहां पर 4। अब यहां देखो 4 नहीं होकर के x लिखा है, 4x इंटू एल का मान अपने पास है 7x बराबर 792। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अपने पास आएगा 22/7 गुणा, यहां देखो मैं संख्याओं को अलग अलग कर देता हूं, 4 गुणा 7 गुणा, इसको मैंने अलग अलग लिखा है ताकि काटने में दिक्कत नहीं हो। x को x से गुणा करेंगे तो यह आएगा x² बराबर 792। अब अपन इसका पक्षांतरण कर देंगे। तो जैसे ही अपन यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास बाएं पक्ष में आएगा x², यह आएगा। दाएं पक्ष में देखो 792 ऐसे रहेंगे, इंटू ये 7 जो नीचे वो तो चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो ऊपर वाली संख्या कौन सी होगी, 22 गुणा 4 गुणा 7। आप चाहते तो यहाँ से 7 को काट भी सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ 7 को काट देता हूँ तो x² बराबर अपने पास देखो क्या आएगा, और भी सरल हो जाएगा ये, 7 से 7 कट गया, x² बाएं पक्ष में रहेगा, 792 दाएं पक्ष में ऐसे ही रहेंगे, और बटे के नीचे अपने पास संख्या क्या आएगी, 22 गुणा 4। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 22 गुणा 4। देखो 4 से संख्या को मैं काट रहा हूँ तो यह आएगा 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 4 9 36, फिर 3 बचेंगे, और यहाँ आएगा 4 8 32। अब अपने पास देखो ये मान आ गया, इसमें अपन देखते हैं ये कितने बार कटेगा। ये 22 से 198 9 बार कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, यानी अपने पास x² का मान आ गया 9, और जैसे ही आप x का मान निकालेंगे तो 9 का अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, यानी x का मान अपने पास आ गया 3। अब x का मान 3 आ गया तो अपन दोनों राशि ज्ञात कर सकते हैं, L भी और R भी, लेकिन इसमें क्या पूछा है, त्रिज्या पूछी है, इसलिए R बराबर होगा 4x, यानी 4 गुणा 3, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और मैं यहाँ L भी बता देता हूँ, हो सकता है परीक्षा में L पूछ ले,
तो यदि L पूछा जाता तो L बराबर हमने माना था 7x, तो ये हो जाएगा 7 गुणा x की जगह 3, तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार अपन ये पूरी गणनाएं कर सकते हैं। इस वीडियो में आज यहाँ तक ही, नए वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।